हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अमन राजपूत और दोस्तों हम लोग साइंस का चैप्टर नंबर 3 धातु एवं अधातु के बारे में सीख रहे थे। फ्रेंड्स, अब हम आज हमारे लास्ट लेक्चर पे आ चुके हैं। इस चैप्टर में हमने सारी चीज़ें कवर कर ली हैं। अब लास्ट हमारा टॉपिक रह चुका है जो कि है मिश्र धातु का। इससे पहले इस चैप्टर में एक और टॉपिक है जो कि है संक्षारण का। दोस्तों, संक्षारण के बारे में ऑलरेडी हमने चैप्टर नंबर 1 में डिस्कस किया हुआ है। उसके बारे में सब कुछ बताया हुआ है कि संक्षारण क्या होता है, उसे किस तरीके से रोका जा सकता है, सब कुछ क्लियर। तो अगर उसके बारे में सीखना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक रख दूंगा, तो आप जाके वहां पर देख लीजिएगा कि संक्षारण क्या होता है, उसे किस तरीके से रोका जा सकता है। क्लियर। अभी हम लोग हमारे मेन टॉपिक पे बात करते हैं और अंतिम टॉपिक के बारे में बात करते हैं। वो टॉपिक है मिश्र धातु का। किसका है फ्रेंड्स? मिश्र धातु का। स्टार्टिंग में भी मैंने मिश्र धातु के बारे में बताया था कि मिश्र धातु क्या होता है। अब आगे की तरफ भी हम लोग सबसे पहले इसकी परिभाषा से स्टार्ट करते हैं कि मिश्र धातु अर्थात क्या। मिश्र के अंदर देखिए, धातु तो हमें पता है, मिश्र यानी क्या हुआ, एक तरह का मिक्सचर। क्या हुआ? मिक्सचर। यानी कि धातुओं का मिक्सचर कहलाता है मिश्र धातु। मिक्सचर यानी कि मिश्र होना, आपस में घुलना मिलना। अब कितनी चीजें आपस में घुलेंगी मिलेंगी तो वो मिश्र धातु कहलाएंगी। तो दोस्तों सिंपल क्या परिभाषा है इसकी कि दो अथवा तो दो से अधिक धातुएं अथवा तो धातु एवं अधातु दोनों हो सकते हैं। क्लियर। तो सिंपल सी परिभाषा क्या है कि दो अथवा तो दो से अधिक धातुएं अथवा तो धातु एवं अधातु के समांग मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। सिंपल परिभाषा है। यहां पर देखिए परिभाषा लिख रहा हूं मैं कि दो या दो से अधिक धातुएं अथवा तो या तो धातु एवं अधातु के समांग मिश्रण को हम लोग क्या कहते हैं? मिश्र धातु। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? मिश्र धातु कहा जाता है। सिंपल सी परिभाषा है कि दो या दो से अधिक धातुएं हो अथवा तो धातु एवं अधातु हो, दोनों के समांग यानी कि समान मात्रा में रहे हुए मिश्रण को क्या कहा जाता है? मिश्र धातु के नाम से जाना जाता है। अब हम लोग बात करते हैं कि मिश्र धातुओं का उपयोग किस में होता है। तो दोस्तों संक्षारण का जो टॉपिक था उसके अंदर जो रोकने के उपाय हैं उसमें भी मिश्र धातुओं का उपयोग हम लोग कर सकते हैं संक्षारण को रोकने के लिए। तो मेन हम लोग बात करें संक्षारण के अंदर भी इसका डिस्कस होता है। अभी फिलहाल हम लोग यहाँ पर भी देख लेते हैं कि इसका मेन टॉपिक क्या है, मिश्र धातुओं का निर्माण क्यों किया जाता है। तो बात करें हम लोग मिश्र धातुओं के निर्माण की, तो मिश्र धातुओं का निर्माण कुछ विशिष्ट गुणधर्म को उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। कुछ विशिष्ट गुणधर्म की बात करें तो वो विशिष्ट गुणधर्म कौन से? जैसे कि किसी भी चीजों में तनन सामर्थ्य, उच्च तनन सामर्थ्य को उत्पन्न करना, प्रबलता को उत्पन्न करना, संक्षारण रोधी प्रभाव को, गुणधर्म को उत्पन्न करना। ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो इनके विशिष्ट गुणधर्म के रूप में जानी जाती हैं, जहां पर मिश्र धातुओं का यूज अधिकतर होता है और इसीलिए किया जाता है। कैसे इनका निर्माण क्यों होता है वो यहां पर लिख देते हैं। इनका निर्माण कुछ विशिष्ट गुणधर्म जैसे कि क्या दोस्तों? जैसे कि प्रबलता। क्या? प्रबलता। फिर उच्च तनन सामर्थ्य और तीसरा है संक्षारण रोधी गुणधर्म को उत्पन्न करने के लिए। सो दोस्तों मिश्र धातुओं का निर्माण क्यों होता है कि मिश्र धातुओं का निर्माण जब भी हम लोग करेंगे तो कुछ विशिष्ट गुणधर्म उत्पन्न होंगे। जैसे कि प्रबलता, जो भी मिश्र धातु होगी, मिश्र धातु से क्या होगा, वो धातु जो भी चीज बन रही है उसके अंदर क्या आ जाएगी? प्रबलता आ जाएगी। वो स्ट्रांग हो जाएगा, जल्दी से टूटेगा नहीं, लंबे समय तक टिका रहेगा। उच्च तनन सामर्थ्य कैसा है? उच्च तनन सामर्थ्य, लंबे समय तक टिकी रहेगी चीजें, जल्दी से उसमें कोई भी प्रकार का कोई नुकसान होगा नहीं, ना ही टूटेगा वो। क्लियर। अब संक्षारण रोधी यानी कि रोधी यानी क्या
कि संक्षारण को रोकना, संक्षारण यानी कि जंग लगने से रोकना। तो मिश्र धातुएं होंगी तो जो भी हमारी मेन धातुएं हैं उनमें जल्दी से कभी भी जंग लगेगी नहीं, क्योंकि अगर एक ही धातु होगी तो उसमें आसानी से जंग लग सकती है, और जंग लगेगी तो वो चीजें धीरे धीरे नष्ट की तरफ बढ़ने लगेगी अथवा तो नष्ट ही हो जाएगी। उसे रोकने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं दोस्तों? मिश्र धातु का। किसका उपयोग किया जाता है? मिश्र धातु का उपयोग किया जाता है। मिश्र धातु से क्या होता है कि मिश्र धातु से जो हम चीजें बना रहे, सबसे पहले वो तो एक लंबे समय तक टिकेगी क्योंकि प्रबल होती हैं, लंबे समय तक टिकेंगी, उसमें किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होगा, टूटेगा नहीं। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट कि उसमें संक्षारण रोधी होने के कारण उसमें जंग नहीं लगेगी। क्या नहीं लगेगी दोस्तों? जंग नहीं लगती है। इसलिए मिश्र धातुओं का उपयोग अधिक प्रमाण में किया जाता है। साथ ही साथ में संक्षारण को रोकने के उपाय में भी मिश्र धातुओं का उपयोग किया जाता है, क्योंकि वो संक्षारण रोधी होती हैं। इसलिए हम लोग गैल्वेनाइज्ड इन सभी का उपयोग करते हैं, जहां पर एक धातु के ऊपर दूसरी धातु की परत को चढ़ा दिया जाता है। क्लियर? मिश्र धातुएं हो चुकी हैं जिसके कारण संक्षारण को रोका जा सकता है। क्लियर? तो ये था मिश्र धातु क्या होती है, मिश्र धातुओं का निर्माण क्यों होता है। अब हम लोग क्या सीखेंगे कि कुछ मिश्र धातुएं और उनके संगठन और उनके उपयोग के बारे में, कि कौन कौन सी मिश्र धातुएं बनती हैं, किस किस की सहायता से, क्या क्या मिलाने पर मिश्र धातुएं बनती हैं, और जो मिश्र धातु तैयार हुई उसका उपयोग क्या किया जाता है। क्लियर? तो इसे देखते हैं दोस्तों। तो यहां पर हम लोग कुछ मुख्य मिश्रित धातुएं एवं उनके संगठन के बारे में देख रहे हैं। तो अभी हमने कहा था कि कुछ मिश्र धातुओं के नाम और उनके संगठन और उनके होने वाले उपयोग के बारे में हम लोग यहाँ पर सीखेंगे। तो दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट मिश्र धातुएं हैं जो किसकी सहायता से, किस किस धातुओं अथवा तो धातु एवं अधातु की सहायता से बनी है, किसका मिक्सचर है वो हमें देखना है, और बनने वाली जो मिश्र धातु है उसका उपयोग क्या होता है हमें वो भी देखना है। क्लियर? तो बात करते हैं हम लोग यहाँ पर कुछ मुख्य हमें पढ़नी है। पहले नंबर की जो मिश्र धातु है उसका नाम है पीतल। पीतल से हम सभी परिचित हैं। ये किस किस का मिक्सचर है वो देखने वाली बात है। पीतल लंबे समय तक टिका रहता है, उसमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं आता है। क्लियर? तो क्यों? क्योंकि ये क्या है, एक मिश्र धातु है, परंतु ये किसकी सहायता से बनी है? तो दोस्तों जो पीतल है वो तांबे और जिंक की सहायता से बनी हुई होती है। तांबे को हम लोग क्या लिखते हैं? Cu यानी कि कॉपर, उसी को तांबा कहा जाता है। जिंक यानी कि Zn। इन दोनों का मिक्सचर यानी कि ये दोनों को जब आपस में मिलाते हैं तो जो मिश्र धातु तैयार होती है उसका नाम क्या है? पीतल है। क्या है दोस्तों? पीतल। और उसका उपयोग क्या है कि पीतल का उपयोग हम लोग बर्तन में, फिर गुलदस्ते और इत्यादि चीजों में, या फिर नल की जो टोटी होती है उसमें भी हम लोग इसका उपयोग करते हैं। तो पीतल की बात हो गई दोस्तों। तो पीतल किस किस का बना हुआ है? तांबे और जिंक का। उपयोग क्या है? बर्तन, गुलदस्ते और जो हमारे नल की टोटी होती है उसके अंदर भी इसका उपयोग किया जाता है। दूसरी मिश्र धातु की बात करें तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि है कांसा। क्या है दोस्तों? कांसा। अब ये कांसा क्या होता है? तो कांसा किस किस का मिक्सचर है? तो देखिए, तांबा और टिन। तांबा यानी कि वापिस से कॉपर, और टिन हमको टिन के लिए क्या लिखते हैं? दैट इज Sn। सो इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? कांसे का उपयोग बहुत ही ज्यादा जगहों पर होता है, जैसे कि सिक्के बनाने में, फिर पदक यानी कि जो मेडल्स दिए जाते हैं हमें गवर्नमेंट की तरफ से, ठीक है, गोल्ड मेडल हो गए, फिर हमें ब्रॉन्ज दिया जाता है। क्लियर? तो ये सारे जो मेडल हैं यानी कि उन्हें क्या कहा जाता है? पदक कहा जाता है। फिर मूर्तियां बनाई जाती है शिल्पकारों के द्वारा। फिर जहाजों में भी कांसे का उपयोग किया जाता है। क्लियर? तो कांसे का उपयोग बहुत ही इंपॉर्टेंट जगहों पर होता है, सिक्के बनाने में, पदक यानी कि मेडल्स देने में, फिर मूर्तियां बनाने में, जहाज में भी कांसे का उपयोग किया जाता है। कांसा मिश्र धातु है जो कि तांबे और टिन को मिलाने पर बनती है। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं स्टेनलेस स्टील। इससे भी हम लोग परिचित हैं। स्टेनलेस स्टील ये जो नाम है ये मिश्र धातु का, इसका उपयोग बहुत ही सिंपल है। हम सभी जानते हैं घर में हम लोग स्टेनलेस स्टील के बर्तनों का उपयोग करते ही हैं, यानी कि जो हम लोग थाली का यूज करते हैं खाने के लिए, गिलास का यूज करते हैं, सबके सब किसके बने हुए होते हैं? स्टेनलेस स्टील के बने हुए होते हैं। क्लियर? लेकिन स्टेनलेस स्टील ये जो मिश्र धातु का नाम है ये किसकी बनी हुई है, किन किन का मिक्सचर है वो देखते हैं। तो स्टेनलेस स्टील ये लोहा यानी कि Fe यानी कि आयरन, निकल यानी कि Ni तथा क्रोमियम यानी कि Cr, इन तीन चीजों का मिक्सचर है। लोहा, निकल और क्रोमियम, तीन धातुओं का मिक्सचर है। किसका किसका? लोहा, निकल एंड क्रोमियम। इन तीनों को आपस में मिलाएंगे तो जो मिश्र धातु तैयार होगी उसका नाम है स्टेनलेस स्टील। और स्टेनलेस स्टील का उपयोग हम लोग अधिकतर घर में ही देख सकते हैं, क्योंकि उनका उपयोग किसमें होता है? बर्तन में किया जाता है। गिलास हो गया, थालियां हो गई,
और भी बहुत सारे सामान घरेलू उपयोगी साधनों के अंदर स्टेनलेस स्टील का उपयोग किया जाता है। साथ ही हम लोग बात करें कि चिकित्सीय उपकरण के अंदर जैसे कि दोस्तों ब्लेड हो गया, कैंची हो गई, और सारे उपकरण जो ऑपरेशन करने में भी यूज किए जाते हैं, सबके सब किसके बने हुए होते हैं? दैट इज अ स्टेनलेस स्टील, वो स्टेनलेस स्टील के बने हुए होते हैं। साथ ही ब्लेड यानी हम सभी जानते हैं पत्ती, जिसका उपयोग हम लोग किसी भी चीज के लिए कर सकते हैं, किसी भी चीज को कट करने के लिए करते हैं। तो ब्लेड किसके अंदर? ब्लेड वो भी किसका बना हुआ है? स्टेनलेस स्टील का बना हुआ होता है। तो स्टेनलेस स्टील का उपयोग भी बहुत ही ज्यादा मात्रा में किया जाता है। अब बात करते हैं एमालगम। ये मिश्र धातु है, एमालगम कहा जाता है इसे। तो ये एमालगम किसका मिश्र धातु? ये किसी के लिए भी बन सकती है। पहली चीज, जैसे कि यहां पर देखिए पारा यानी Hg लिखा हुआ है, तथा अन्य कोई भी धातु इसके साथ मिल जाए तो क्या बन जाएगा? वो एमालगम बन जाएगा, जिसका उपयोग यहां पर देखिए उपयोग में डैश किया हुआ, मतलब इसका उपयोग अधिकतर रासायनिक प्रक्रियाओं के अंदर देखने को मिलता है। रासायनिक प्रक्रिया जब हम कर रहे होते हैं, चीजें बना रहे होते हैं, उस समय एमालगम हमें प्राप्त होता है रासायनिक प्रक्रिया के अंदर। क्लियर? अधिकतर एमालगम किसे कहा जाता है? कोई भी हमारे पास एक धातु हो, जैसे कि ये पारा है Hg, इसके अंदर अगर मैं सल्फर जोड़ दूं, दूसरी धातु कौन सी जोड़ दूं? सल्फर, तो क्या बन जाएगा वो दोस्तों? बन क्या जाएगा? दैट इज HgS। क्या बनेगा? HgS, जिसे मर्क्यूरी सनरस, जिसे क्या कहा जाता है? मर्क्यूरी सनरस, यानी कि मर्क्यूरी एमालगम। क्लियर? कोई जो चीज इसके अंदर जुड़ जाएगी, दूसरी अन्य धातु कोई भी हो सकती है, जैसे हमने यहां पर सल्फर जोड़ दिया है तो उसका एमालगम बन गया। क्लियर? समझ में आया? तो पारा तथा कोई भी एक अन्य धातु उसके अंदर जोड़ दी जाए तो क्या बन जाएगी? एमालगम बन जाएगी। ठीक है? और एमालगम के अंदर जरूरी नहीं है कि पारा ही धातु कंपलसरी ली जाए, किसी का भी एमालगम बन सकता है। ठीक है? जैसे कि जिंक सनरस ले लो, तो जिंक सनरस यानी कि ZnS, ये भी एमालगम कहलाता है। क्या कहलाता है? एमालगम। ठीक है? अब बात करते हैं लास्ट, जो कि है सोल्डर। अब ये सोल्डर मिश्र धातु का नाम है। किसका नाम है दोस्तों? मिश्र धातु का। लेकिन ये बना किसकी सहायता से है? तो सीसा यानी कि पीबी, सीसा यानी कि पीबी, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? लेड भी कहते हैं। इसका और एक नाम है, क्या है वो? लेड। क्लियर? शीशे को हम लोग क्या कहते हैं? लेड कहते हैं। हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है पीबी, तथा टिन यानी कि SN। इन दोनों को आपस में मिलाएंगे तो सोल्डर नामक मिश्र धातु उत्पन्न होगी। क्लियर? और जिसका उपयोग विद्युत तारों की वेल्डिंग में किया जाता है। किसमें किया जाता है दोस्तों? जो विद्युत तार होते हैं हमारे पास तांबे के, उनकी सबकी वेल्डिंग में ऊपर की तरफ जो कवर लगा हुआ होता है, उससे हम लोग क्या कहते हैं? सोल्डर कहते हैं। क्या कहते हैं? सोल्डर, जो विद्युत तारों की वेल्डिंग में उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों देखिए, ये कुछ उपयोगी 5 मिश्र धातुएं ली गई हैं, जो किसकी सहायता से बनती हैं, उनका संगठन क्या है और उनके उपयोग क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनकी सहायता से होता क्या है? ये जो 5 मिश्र धातुएं किसका काम करती हैं? ये पांचों मिश्र धातुओं में प्रबलता होती है, तनन सामर्थ्य अधिक पाया जाता है, और संक्षारण रोधी होते हैं। कभी भी सुना है कि किसी भी पदक या सिक्के में जंग लग गई हो? नहीं, वो वैसे का वैसा ही रहता है, लंबे समय तक टिकता है। बर्तन जंग लगती है क्या? नहीं लगती। ब्लेड, क्या उसमें जंग लगती है आसानी से? नहीं लगती। फिर विद्युत तारों की वेल्डिंग में जो है वायर होते हैं ऊपर की तरफ, जिन्हें कवर किया गया होता है, क्या उनमें जंग लगती है आसानी से? नहीं। और ये लंबे समय तक टिकते हैं। अगर इनमें जंग लगने की शुरुआत भी होगी तो बहुत ही लंबे समय के बाद होगी। ठीक है? काफी लंबे समय तक ये लोग टिके हुए होते हैं। तो इसलिए मिश्र धातु का उपयोग किया जाता है, जिससे हमें बार बार चीजों को परिवर्तित रूप से चेंज ना करना पड़े, बार बार उपयोग में ना लेना पड़े, एक ही बार में काम आसानी से लंबे समय तक टिका रहे। क्लियर? तो ये 5 मिश्र धातु है, जिनमें से एग्जाम में क्वेश्चंस भी आते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन, कि अगर तुमसे पूछ लिया जाए दोस्तों कि स्टेनलेस स्टील ये किस किस का बना हुआ है, किन किन धातुओं का बना हुआ है, संगठन क्या है इसका, तो हमें लोहा, निकल और क्रोमियम ये याद होना चाहिए। क्लियर? तो ये लास्ट टॉपिक हमारे चैप्टर नंबर 3 धातु एवं अधातु का था, कि मिश्र धातुएं क्या होती हैं और मिश्र धातु उनके संगठन तथा उपयोग क्या क्या थे। क्लियर? तो आज यहां पर दोस्तों हमारा चैप्टर नंबर 3 धातु एवं अधातु समाप्त होता है। क्लियर? सभी को अच्छे से इसके क्लियर कर लेना। अगर किसी को कोई भी परेशानी हो, किसी भी टॉपिक में, किसी भी कंटेंट में क्लियर नहीं हो रहा है, तो वो मुझे कमेंट कर सकता है, कमेंट करके बता सकता है। क्लियर? और संचारण यानी कि संचारण का जो टॉपिक था उसकी लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में रख रहा हूं। संचारण क्या होता है, उसे किस तरीके से रोका जा सकता है, वो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक में जाके देख सकते हो। क्लियर? मिलते हैं अगले लेक्चर में।